जैसे किसी चिड़िया के सिर पर नारियल रख दिया गया हो, ठीक वैसे ही तुम्हारे सिर पर जिम्मेदारी आ गई और तुम उसे बहुत ही अच्छे से निभा भी रहे हो पुअर्सु। नहीं भैया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई है। तामराई और पनीर की शादी होने के बाद ही मुझे लगेगा कि आधा कुआं पार कर लिया। उसके बाद मैं मल्लिका के लिए अच्छा रिश्ता देखकर उसकी भी शादी अच्छे से कर दूंगा। तब मुझे पूरा कुआं पार करने की संतुष्टि और मन को शांति मिलेगी। तुम्हारी बातों से लगता है कि आधा कुआं पार करने के लिए ही बहुत सारे गहने और पैसों की जरूरत पड़ेगी। बिना बात के इतना परेशान होने की बजाय क्यों ना असल में ही कोई अच्छा रिश्ता देखकर अपनी हैसियत के हिसाब से किसी अच्छे लड़के के साथ में उसकी शादी करा दो। वो कैसे हो सकता है? तामराई और पनीर की शादी मेरे पिताजी का सपना है भैया। सपना? हाँ भैया, मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद एक दिन जब मैं अपनी माँ से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बुआ से बात करके ये तय किया था कि तामराई को बुआ के घर की बहू बनाना है और भविष्य में तामराई और पनीर की शादी करवानी है। बुआ ने भी इसके लिए सहमति दे दी थी। इसलिए भविष्य में किसी भी तरह तामराई की शादी तुम्हारी बुआ के बेटे पनीर से करवानी है और ये तुम्हारे पिता के लिए बेटे के तौर पर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैंने भी अपनी माँ से वादा किया था कि ऐसा ही करूंगा। मैं अपने पिता के सपने और अपनी माँ को दिए वादे को तभी निभा पाऊंगा जब मैं उनके लिए एक अच्छा बेटा बनूंगा। इतना ही नहीं भैया, तामराई के मन में भी पनीर की यादें हैं और बहन की खुशी भी तो देखनी है। मेरी बहन तामराई की खुशी के लिए मेरी बुआ चाहे 200 ग्राम सोना मांगे या जितने भी ग्राम सोना मांगे, मैं शादी करवा के रहूंगा। पुअर्सु, गांव की हर लड़की को अगर तुम्हारे जैसा भाई मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तुम्हारी बहनों ने तुम्हें भाई के रूप में पाने के लिए कितना पुण्य किया होगा। पुअर्सु, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अच्छे दिल के कारण ही सब कुछ ठीक होगा। ईश्वर है ना, तुम चिंता मत करो। भैया आ गए। आपकी पसंद की भुजिया और भिंडी की सब्जी बना कर रखी है। हाथ पैर धो लीजिए और कपड़े बदल लीजिए, फिर खाना खाते हैं। अपनी ताकत और सुविधा के हिसाब से अच्छा लड़का और अच्छा घर ढूंढो। मैं बुआ के नाते आगे खड़ी होकर उसकी शादी में जो बन पड़ेगा अपनी तरफ से करूंगी, चिंता मत करो। ये भैया को क्या हुआ? हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलने के लिए कहा था तो ऐसे ही बैठे हैं। भैया, भैया, क्या हुआ बहन? कपड़े भी नहीं बदले और ऐसे ही बैठे हैं। भूख नहीं लगी है क्या? समय पर घर आ जाना चाहिए था। छुट्टी के दिन भी आपको बाहर ऐसा क्या काम होता है? खाइए भैया। खाइए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। अपनी सोच बदलो और अपनी बहन के लिए कोई दूसरा अच्छा रिश्ता ढूंढ लो।
ये तुम्हारी इज्जत के लिए कर रही हूँ। कम से कम 25 तोला सोना देना। भैया, क्या बात है? आपकी पसंदीदा भुजिया और भिंडी की सब्जी सामने रखी है, फिर भी आप खाने के बजाय सोच में डूबे हैं। भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा, तुम खा लो। भूख नहीं है? नहीं, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं तुमसे भला क्या छुपाऊंगा बहन? ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमेशा के जैसे नहीं लग रहे हैं। आपके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा है। बताइए ना। नहीं बहन, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा की तरह ही हूँ। क्या मैं आपको ठीक से जानती नहीं हूँ? मुझे पता है आपकी समस्या क्या है। क्या पता है तुम्हें? मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं ना? ये क्या कह रही हो bहन? शादी के खर्चे के लिए क्या करें, शादी कैसे कराएं, यही सोच रहे हैं ना आप भैया? हाँ बहन। वही तो, बुआ ने कहा है ना कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, फिर क्या सोच रहे हैं? बुआ ने कहा तो है कि कुछ नहीं चाहिए। भैया, भैया हाँ? उठिए। क्या हुआ बहन? उठिए ना, बताती हूँ, चलिए। आइए। अरे छोड़ो ना, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अब माँ की कसम खा के सच बताइए, आपकी समस्या क्या है? क्या बहन, अब इसके लिए तुम माँ की कसम खिलाओगी? तो आप सच में बताइए ना कि आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? कि आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? बताइए ना। वो क्या है ना बहन, आज तक मैं वो मल्लिका से एक दिन के लिए भी दूर नहीं रहा ना, इसलिए खाते समय उसकी याद आ रही थी, इसलिए नहीं खा पाया। बस यही बात है। मैंने तो सोचा पता नहीं क्या हो गया। भैया, बस हम ही उसे याद कर रहे हैं, पर वो तो हमारे बारे में सोच भी नहीं रही होगी। शाम को मैंने दुकान से मल्लिका को फोन किया था। मैंने सोचा पूछती हूँ वो कैसी है, क्या कर रही है, पर उसने कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में फोन करना कहकर फोन काट दिया और तुरंत रख दिया। मैंने भी फोन किया था बहन, घंटी पूरी बजी लेकिन उसने उठाया नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम दुखी हो जाओगी। जब तक वो वापस नहीं आ जाती ना, तक हमें मन पे पत्थर रखना होगा। क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या अब इसके लिए आप खाना नहीं खाएंगे? भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा तो खा लीजिए। चलिए ना भैया, चलिए। ठीक है बहन, खा लेता हूँ। बैठिए। खाइए भैया। बस हो गया। भैया 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 भैया, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? मेरा बहुत पुराना सपना पूरा हो गया भैया। ये क्या बोल रहा है तू? क्या आप भूल गए कि आपने कहा था कि मैं एक दिन पूर्व रसू से पहले आकर दुकान खोलूंगा? अरे आप ही ने तो कहा था कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, कोशिश मत करो। लेकिन आप खुद देखिए कि आज के दिन मैंने पूर्व रसू से पहले दुकान खोलकर दिखा दी है।
कभी दिखाई ना देने वाले पनीर को हवा में क्यों उड़ा रहा है तू? तू पहले नहीं आया है, तू तो हमेशा की तरह देर से ही आया। बात बस इतनी है कि परसों भी तक नहीं आया, इसीलिए तूने पहले आकर शटर खोल दिया। मैं खुश हूँ पर आपको पसंद नहीं आया होगा। हैं? ए, जोर से पकड़ इसे। क्या भैया? क्यों भैया, जब से तामराई की शादी की बात शुरू हुई है तब से देरी से आने लगे हो? पैसे के लिए किसी से मिलने गया था, देर हो गई। मालिक आपसे बहुत नाराज है, पहले जाकर उनसे मिलिए आप, ठीक है? ए, लेट हुआ तो मालिक को फोन किया था लेकिन फोन लगा नहीं। जल्दी जाके मालिक से मिलो। कितनी बार कहा कि पैर इकट्ठे करके बैठा कर, सही से बैठ। छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है, बेवकूफ कहीं का, हर बार वही हरकत। मालिक, तुम्हें तो समय का ध्यान रखना चाहिए था। मैंने मजदूर और मालिक में कभी फर्क नहीं किया। इसका अच्छा फल दे रहे हो तुम। ये क्या कह रहे हैं मालिक? मैंने तो तू अपने मन में क्या सोच रहा है? तुझे क्या लगा मुझे बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? मालिक, मैंने क्या छिपाया है आपसे? चुप कर तू। तूने मुझे सिर्फ मालिक ही समझा है, लेकिन मैं तुझे अपना बेटा, अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ। नहीं मालिक, वो तो अगर तू मुझे मालिक से ऊपर पिता के स्थान पर मानता है तो तूने अपनी बुआ के घर जाकर बहन के रिश्ते की बात करने और उनके द्वारा 2.5 तोले सोने की मांग और उस पे हाँ करने की बात बताई क्या? ये सब तो मुझे मुतैया ने बताया तो पता चला। ये तो ठीक है, पहले ही तुम्हारे माँ बाप द्वारा तय की गई बात को तुम्हारी बुआ मान क्यों नहीं रही है? आखिर वो रुकावट क्यों डाल रही है? मेरी बुआ अपनी शर्तें बता रही हैं मालिक। जो भी हो, मेरी माँ बाप की इच्छा के अनुसार मेरी बहन की शादी अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए मैंने बुआ की सारी शर्तें मान ली। तुम्हारी माँ के जो गहने दुकान पर गिरवी रखे हैं और तुम्हारे जो पैसे मेरे पास रखे हैं, उन सबको मिलाकर भी अभी तकरीबन 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। हाँ मालिक, पर इतनी रकम मैं आपसे कैसे? क्या मेरे पास इतनी बड़ी रकम होगी? पर इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ तो नहीं सकता ना। मेरा एक फाइनेंसर जानने वाला है, उससे बात करके देखता हूँ। हेलो, मैं धर्मलिंगम बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते, बताइए। नमस्ते भाई, घर में सब ठीक है ना? सब एकदम ठीक है। बताइए क्या बात है? वो क्या बात है भाई कि अपने कारखाने में एक लड़का काम करता है, नाम है पूरसू। वो मेरा बहुत करीबी है, उसे अपनी बहन की शादी करनी है, इसलिए कुछ पैसों की जरूरत है। आपके फोन करने के बाद मैं कभी ना कह सकता हूँ। बताइए कितने चाहिए? करीब 5 लाख की जरूरत है, बाकी चीजों पे हम बात कर सकते हैं। उसे कब भेजूं? देखो, मैं अभी बाहर हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगा। कल सुबह 10 बजे हमारे ऑफिस आ जाना, काम हो जाएगा। बहुत खुशी हुई। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके आने होंगे? डॉक्यूमेंट्स क्या, आपने कह दिया तो हो जाएगा। बस लड़के को लेकर आ जाना, हम देख लेंगे। ठीक है भाई, रखता हूँ। ठीक है, ओके। देखा पूरसू, एक फोन पे ही काम हो गया। उसने कहा कि कल सुबह 10 बजे जाकर पैसे ले लो। तुम क्या करना, कल हमारे घर आ जाना। हाँ हम दोनों फाइनेंस वाले के पास जाएंगे और उसके बाद कारखाने आएंगे, ठीक है ना? ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ मालिक। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। हे, ये तो मेरा फर्ज है, इसके लिए धन्यवाद क्यों कह रहे हो? जाओ, जाके काम करो। हाँ। भैया, हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद।
उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि तुम मालिक से हिचकिचाओगे और ये बात नहीं बताओगे कि मैं 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने मालिक के कान में ये बात डाल दी थी। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद। अब यहाँ पर तुम भावुक मत हो जाना, जल्दी से शर्ट बदलो और काम पर आ जाओ, नहीं तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ। हाय। उमा, क्या हुआ तामराई, तुम चौंक गई क्या? तुमने सोचा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर आऊंगा। हे तामराई, रुक जाओ। हे, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैं तुम्हारे लिए 50 मील दूर से आया हूँ। देखकर अनदेखा क्यों कर रही हो? ये सब मेरे भैया को पसंद नहीं आएगा। तामरई, क्या परेशानी है? चलो घर चलते हैं। क्या हुआ? तुम चलो ना। हे तामराई, रुको तामराई। हेलो, कौन हो तुम? नए लग रहे हो। तामरई का नाम भी जानते हो? क्या छेड़ रहे हो इसे? नहीं नहीं, मैं किसी तरह का गलत इंसान नहीं हूँ। मैं तो तामराई से बहुत प्यार करता हूँ। ये चलना चलते हैं, चल। तुम चुप रहो तामरई। अगर ऐसे लोगों से डर कर कुछ नहीं कहा ना, तो जो लोग आज मंदिर में तंग कर रहे हैं, कल घर के दरवाजे पर भी आ जाएंगे। हेलो, तबीयत कैसी है? तामराई को देखकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ? चलना चलते हैं। तुम चुप रहो। ये दिखने में तो शरीफ इंसान लग रहा है। किसी औरत के हाथों से पिटकर बेइज्जती मत करवा लेना। जाओ यहाँ से। तामराई, मैं तुम्हारे लिए कितनी दूर से आया हूँ, तुम इन्हें बताती क्यों नहीं हो? इसके लिए पहले से इसकी बुआ का बेटा तैयार है। तुम अपना समय बर्बाद मत करो और जाओ यहाँ से। तो चल मेरे साथ। तामराई, रुको तामराई, तुमसे बात करने में कितनी दूर से आया हूँ। तुम ऐसे चली जाओगी तो कैसे चलेगा? एक बात कहने पर बात समझ नहीं आती क्या? पिटकर बेइज्जती करवा कर ही जाओगे तुम, है ना? तामराई, इन्हें बताओ ना कि आखिर मैं कौन हूँ। उमा, छोड़ दो उन्हें। तुम डरो मत, मैं हूँ ना। देखिए, आपने ही कहा था तामराई की बुआ का बेटा तैयार है। उनका बेटा मैं ही हूँ। क्या कहा? वो बुआ का बेटा पनीर तुम हो? सॉरी। हाँ, मैंने सिर्फ नाम सुना था, कभी देखा नहीं था ना, इसलिए गलत मत समझना मुझे। तो पहले नहीं बता सकती थी कि यही तुम्हारी बुआ का बेटा है? और नहीं तो क्या, मैं इससे बात करने के लिए ही तो काम से छुट्टी लेकर राज पलायम से यहाँ पर आया हूँ। और ये है कि मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। आप ही से कहिए ना कि ये मुझसे बात कर ले। तामराई, ये तुम्हारे होने वाले पति है ना? 2 बातें करके जाओ, मैं यही इंतजार करती हूँ। उमा, तामराई, ये सब मेरे भैया को पसंद नहीं। तुम्हारे भैया मेरे घर आकर मेरे माता पिता से हम दोनों की शादी की बात करके और फैसला करके गए हैं, इसलिए वो कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे। चलो आओ, वहाँ बैठ के बात करें। नहीं, मुझे घर जाना है। चलो ना, एक काम करते हैं, पहले हम एक अच्छे से होटल में जाते हैं और वहीं बैठकर बातें करते हैं, और उसके बाद हम दुकान पर जाकर। ये सब मेरे भैया को पसंद नहीं है। तामराई, मुझे पूरी बात कहने तो दो। मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए तुम्हें दुकान पर ले जाकर तुम्हारी पसंद की साड़ी या गहने दिलाना चाहता हूँ। ये सब मेरे भैया को पसंद नहीं है, मुझे घर जाना है। तामराई,
मुझसे ही तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम हो कि मुझसे कैसी बातें कर रही हो। तुम मुझसे प्यार की बातें करने के बजाय कह रही हो कि बाजार जाना है, फिर कह रही हो कि बुआ से पैसे मांगने हैं, भैया को पसंद नहीं है। ये सब क्या है? ठीक है, ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है? जो मेरे भैया को पसंद है वही मुझे भी। शादी के बाद तो बताओगी ना कि तुम्हें क्या पसंद है। ये सब मेरे भैया को पसंद नहीं, मुझे घर जाना है। हे, हे, तामराई, तामराई रुको। तामराई, तामराई मेरी बात सुनो। हे, तामराई, तामराई। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ क्या? उसने एक ही रट लगा रखी है, भैया को पसंद नहीं मुझे घर जाना है, भैया को पसंद नहीं मुझे घर जाना है। इसके अलावा उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। आप दुखी मत होइए, इसके भैया की परवरिश ही ऐसी है। मैं अपना फोन नंबर देती हूँ, लिख लीजिए। मुझे फोन करिए, मैं बात करवा दूंगी। अपना फोन दीजिए, मैं अपने नंबर से मिस्ड कॉल देता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। चलें क्या?